Assalamu alaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about and start chapter number 35 BS Zoology Miller Harley Communication 3, and this whole chapter Communication 3 we will discuss about endocrine system and chemical messenger. First of all we tell about वी शुड लर्न केमिकल मैसेंजर्स। हम सबसे पहले केमिकल मैसेंजर के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या ये केमिकल मैसेंजर हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। मैसेंजर का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये मैसेज कंडक्शन ऑफ मैसेज का काम करते हैं मैसेंजर्स। कंडक्शन ऑफ मैसेज यानी कि मैसेंजर का मतलब होता है कंडक्शन ऑफ मैसेज। अब हम देखें कि अगर हम किसी तक मैसेज हमने पहुंचाना हो तो मुख्तलिफ वेज़ के लिए पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि तो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं किसी को मैसेज कंडक्ट करने के लिए। लेकिन बेसिकली अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए जो है हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचते हैं। उनमें कुछ केमिकल मैसेंजर्स भी इन्वॉल्व हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज कंडक्ट करते हैं, जो मैसेज कंडक्शन का रोल प्ले करते हैं। तो आज हम बेसिकली केमिकल मैसेंजर के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि केमिकल मैसेंजर किस तरीके से एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ अपना मैसेज कंडक्ट करते हैं। तो सिंपली हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, द कंडक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स के ज़रिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। बेसिकली केमिकल मैसेंजर जो है जो फंक्शन प्ले करते हैं यानी कि मैसेज कंडक्ट करके वो किस में इन्वॉल्वमेंट होते हैं इनकी, यानी कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर होती है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के अंदर ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर और उसके बाद मूवमेंट के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट की रिप्रोडक्शन होती है, जो कोई भी पार्ट रिप्रोड्यूस करता है तो वो किसके ज़रिए करता है, यानी कि केमिकल मैसेंजर के ज़रिए। जब वो कोई केमिकल मैसेंजर हमारे ब्रेन तक या हमारे उस बॉडी पार्ट तक कोई मैसेज कंडक्ट करता है तो वो क्या मैसेज कंडक्ट करता है कि रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है जिससे हमारी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर मूवमेंट की बात करूं, एक्सक्रीशन की बात करूं तो एक्सक्रीशन भी इन केमिकल मैसेंजर के ज़रिए ही होती है। जब ये केमिकल्स क्या करते हैं, मैसेज कंडक्ट करते हैं हमारे एक पार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट की तरफ, ताकि एक्सक्रीशन हो जाए। तो ये सारा एक केमिकल सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसके अंदर ये केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व करते हैं। अब कुछ केमिकल मैसेंजर हमारे जो सिलेबस में दिए गए हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है लोकल केमिकल मैसेंजर्स। लोकल केमिकल मैसेंजर्स आप ये कह लें कि ये लोकल केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर की ही टाइप है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये लोकली तौर पर, यानी कि ये लोकली तौर पर कि मैं आपको एक मिसाल के तरीके समझाता हूँ। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने क्या करना है कि हमने एक पैगाम को अपने सामने वाले बंदे तक पहुँचाना है, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा दूर अपने मैसेज को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि एडजेसेंट सेल, यानी कि वो सेल जो इनके करीब होता है, एडजेसेंट सेल्स तक मैसेज कंडक्ट करते हैं। यानी कि ये फ़र्ज़ कर ले एक ये सेल है, यहाँ से ये केमिकल मैसेंजर रिलीज़ हुए और उन्होंने अपने सामने वाले एडजेसेंट सेल तक इन्होंने ये केमिकल मैसेंजर को, यानी कि अपने मैसेज को कंडक्ट कर देना है। तो ये एडजेसेंट सेल्स के लिए लोकली तौर पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, कुछ एग्जांपल्स हम इसके डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूमन्स की। अगर मैं ल्यूमोन्स की बात करूं तो बेसिकली ये एक हार्मोन्स हैं जो केमिकल जो हैं, ल्यूमोन्स हार्मोन्स है। ये कौन से हार्मोन ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, ये गट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं।
अब गट क्या होती है, यानी कि डाइजेशन के दौरान फ़र्ज़ कर ले ये हमारी एक ईसोफेगस है, यानी कि जहाँ से हमारी जो डाइजेशन के लिए खुराक जो जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो ये सेल्स होते हैं, यानी कि गट एक नाली को फ़र्ज़ कर लें आप, एक नाली होती है, ये गट है, तो इसके साथ ये सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूमन्स का नाम देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि यहाँ से अपने जो केमिकल्स हैं, कुछ जो मैसेज है वो रिलीज़ करने हैं। किस लिए रिलीज़ करने हैं? ताकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये मैसेज यहाँ से कंडक्ट करते हैं और यहीं पर ही अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एडजेसेंट सेल्स के तौर पर ये काम करते हैं, ना ज़्यादा ये लोकली तौर पर, सिंपली आप कह सकते हैं लोकली तौर पर ये वर्क करते हैं। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल बात करते हैं किसकी, हिस्टामाइन की। हिस्टामाइन की ये भी हार्मोन है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामाइन। बेसिकली ये हिस्टामाइन जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स यानी कि जो स्किन के सेल्स होते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। ये किस वक्त हार्मोन रिलीज़ करते हैं, यानी कि जब वाउंड में, इन ए वाउंड, जब हमें कोई इंजरी, कोई चोट लगती है, तो उस दौरान जो वाउंड ज़ख्म होता है उसके दौरान इन ए वाउंड में ये मास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन को। ये हिस्टामाइन का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो किसके ज़रिए होती है, हिस्टामाइन जो है सेल्स हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, इनके ज़रिए होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मास्ट सेल्स ने सिक्रेट किया हिस्टामाइन को और वहीं पर ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जहाँ पर सिक्रेट होते हैं वहीं पर ये अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं हिस्टामाइन सेल्स, और ये लोकल केमिकल मैसेंजर की ही एक एग्जांपल है। बेसिकली ये ल्यूमोन्स और हिस्टामाइन, ये दोनों वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये था लोकल केमिकल मैसेंजर। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। किसकी बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ट्रांसमीटर्स की। अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करूं तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, या आप इस तरीके के स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल या न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ये किसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, यानी कि ये भी एडजेसेंट सेल्स के ऊपर, लेकिन इनके एडजेसेंट सेल जो है वो कोई सेल, कोई नर्व सेल भी हो सकता है, एडजेसेंट नर्व सेल भी हो सकता है, कोई एडजेसेंट सेल बॉडी भी हो सकती है, और कोई एडजेसेंट जो है मसल सेल्स भी हो सकते हैं। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स हैं ये कोई सेल बॉडी के सेल भी हो सकते हैं, कोई सेल मसल्स भी हो सकते हैं, कोई नर्व सेल्स भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये नर्व सेल या न्यूरॉन से ये रिलीज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये फंक्शन प्ले करते हैं अपने एडजेसेंट सेल्स के ऊपर। इनको भी एक जगह से ज़्यादा दूसरी जगह ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये जहाँ पर रिलीज़ होते हैं वहीं पर ये अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। और ये कोई सेल, जो नर्व सेल है वो किसके साथ, सेल बॉडी के साथ भी ये अपना फंक्शन प्ले कर सकता है, मसल सेल्स के साथ भी फंक्शन प्ले कर सकता है और नर्व सेल्स के साथ भी। ये लाजमी नहीं कि नर्व सेल के साथ ही फंक्शन प्ले करे न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूँ। हमने एक प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा होगा, हमने कम्युनिकेशन 2 में हमने पढ़ा था नर्व सेल्स के बारे में, यानी कि सिनेप्सिस हमने एक टॉपिक पढ़ा था। उस सिनेप्सिस में क्या होता था कि एक जो नर्व सेल्स है, सिनेप्सिस के दौरान क्या होता था, एक नर्व सेल, फर्ज कर लें ये एक नर्व सेल का पार्ट है, और ये हमारे जो हैं नर्व सेल्स हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी इम्पल्स ने एक नर्व सेल्स क्रिएट की है, जो हमारी इम्पल्स क्रिएट हुई है वो क्या कहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर। जब सिनेप्सिस के दौरान ये जब अपने एक एंड पर पहुंच गई, हम इसको कहते हैं एंड बल्ब कहते हैं, ठीक है, एंड बल्ब पहुंच कहते हैं, ठीक है। एंड बल्ब पहुंच गई और ये हमारी फ़र्ज़ कर लें ये कोई भी सेल्स है, मसल सेल्स है, या आप इसको सेल बॉडी कह लें, यानी कि बॉडी के सेल्स हैं, कोई भी नर्व सेल्स है, एडजेसेंट नर्व सेल्स हैं।
अब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन होता है सिनेप्सिस के दौरान? ये न्यूरोट्रांसमीटर जो सेल्स हैं, ट्रांसमीटर जो सेल्स हैं, ये सिनेप्सिस के दौरान यहाँ पर एक अपना रिलीज़ करते हैं फंक्शन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर, ये फ़र्ज़ कर लें ये एक सेल बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहेंगे, ये जो स्पेस होती है एक नर्व सेल की और दूसरे सेल बॉडी के दरमियान जो स्पेस होती है, हम उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। वो हार्मोन्स क्या करेंगे, एक सेल से दूसरे सेल तक अपने मैसेज को कंडक्ट कर देंगे, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरोट्रांसमीटर सेल जो हैं, ये अपना हार्मोन रिलीज़ करेंगे। वो हार्मोन क्या करेंगे, एक सेल से दूसरे सेल तक जो है जो सेल मैसेज है वो कंडक्ट कर देंगे। तो ये साइनेप्सिस होती है बेसिकली। और न्यूरोट्रांसमीटर सेल जो है ये इसके इस यहाँ पर ये अपना फंक्शन प्ले करते हैं। बेसिकली हम जो आमतौर पर जो हम अपने सिलेबस के अंदर दो एंजाइम्स पढ़ेंगे, यानी कि दो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे मोस्टली, ठीक है। उनमें एक आ जाता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा आ जाता है एसिटाइल कोलाइन। नाइट्रिक एसिड और एसिटाइल कोलाइन, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटाइल कोलाइन। बेसिकली ये दो न्यूरोट्रांसमीटर जो हम मोस्टली पढ़ते हैं सिनेप्सिस के दौरान, जो अपना फंक्शन जो है डीपली प्ले करते हैं। तो ये था न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स जो थे। अब हम बात करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स की। न्यूरोपेप्टाइड केमिकल मैसेंजर। अगर मैं न्यूरोपेप्टाइड्स की बात करूँ तो बेसिकली ये भी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स ये होते हैं। और ये कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं, यानी कि न्यूरोपेप्टाइड जो है न्यूरो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। और बेसिकली इनका जो फंक्शन ये होता है कि ये एडजेसेंट सेल्स के ऊपर ये वर्क नहीं करते, यानी कि नॉन एडजेसेंट सेल्स के ऊपर। किसमें, यानी कि ये जो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, ये अपने जो केमिकल मैसेज कंडक्ट करते हैं ये नॉन एडजेसेंट सेल्स के ऊपर, यानी कि नॉन एडजेसेंट सेल्स तक ये अपना मैसेज कंडक्ट करते हैं, नॉन एडजेसेंट सेल्स तक, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ न्यूरोपेप्टाइड्स की, यानी कि ये एक बॉडी पार्ट पर ही अपना हार्मोन रिलीज़ करते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट तक जाकर उसको शुरू होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हाइपोथैलेमस, जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर सर्टेन नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स इन हाइपोथैलेमस में कुछ नर्व सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका क्या मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइना, यानी कि जो फीमेल्स के अंदर वेजाइना होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इस हार्मोन्स का जो है बहुत ही अहम रोल प्ले होता है ऑक्सीटोसिन का। अब ये किस तरीके से इसके कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किस में है, हाइपोथैलेमस में, वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है हाइपोथैलेमस में, और ये कहाँ पे जाकर इफेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइना पे। अब ये किस तरीके से करता है, बेसिकली ये जो ग्लैंड होते हैं ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। फ़र्ज़ कर लें कि ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, और ये हमारी ये फ़र्ज़ कर लें फीमेल्स में वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है। तो यहाँ पर उसने क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवानी है। अब ये क्या करेगा कि ये कुछ इसके जो हार्मोन ये रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोसिन, तो इसके करीब से जो ब्लड फ्लो के लिए जो आर्टरीज़, ये वेन्स या कैपिलरीज गुजर रही है, जो नर्व इम्पल्सिस पास हो रही हैं, उनके ज़रिए ये है अपना मैसेज कंडक्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में बताता चलूँ। ये ग्लैंड जो होते हैं डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड।
यानी कि ऐसे ग्लैंड जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी वेन्स या किसी आर्टरीज या किसी कैपिलरीज की या नाली की फिक्स नाली की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या करते हैं कि विदाउट आर्टरी वेन्स या कैपिलरीज के ज़रिए ये मूव करते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं, यानी कि ये हेल्प लेते हैं, यानी कि कोई भी इसके करीब से जो नर्व इम्पल्स गुजर रही है उसके अपने साथ नर्व इम्पल्स से ये क्या होती है, उसके अंदर अटैच हो जाती है। फर्स्ट कर लिए हमारा ब्रेन है, तो ये उसके करीब से एक इम्पल्स गुजर रही है या आप कर लें वेन गुजर रही है, ठीक है। ये क्या करेगा कि हार्मोन रिलीज़ करेगा और इसके ज़रिए से ये हार्मोन्स कहाँ तक पहुँचेगा, वेजाइना तक पहुँचेगा और वो क्या करेगा, अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली ये न्यूरोपेप्टाइड्स का ये ही फंक्शन होता है, यानी कि ये अपना एक बॉडी पार्ट पर अपना हार्मोन रिलीज़ करते हैं और वो हार्मोन क्या करते हैं कि दूसरे बॉडी पार्ट जो है, लास्ट बॉडी पार्ट तक जब वो अपना जो वहाँ पर फंक्शन प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये थे न्यूरोपेप्टाइड्स, केमिकल मैसेंजर्स। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। अब बेसिकली हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स ऐसे मैसेंजर्स हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए अपने हार्मोन को सिक्रीट करते हैं या सिक्रीट हार्मोन्स करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल। ये भी किसके लिए तरफ सेंड करते हैं, नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल। ये भी किसके लिए तरफ सेंड करते हैं, नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल्स। और ये हार्मोन जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। ऊपर मैंने बताया आपको डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में। बेसिकली इंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस। क्या मतलब होता है इसका, डक्टलेस। इंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिंपली जो है किसी की वेन या फिक्स इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो ये जो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं वो मुख्तलिफ ग्लैंड्स मिलकर, उनको फिर कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। हार्मोन्स के अंदर इनका फंक्शन होता है और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू दी नॉन एडजेसेंट सेल्स। जिस तरीके से न्यूरोपेप्टाइड्स में होता है उसी तरीके से इसमें होता है कि यानी कि एक बॉडी पार्ट पर ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं और काफ़ी दूर जाकर दूसरे बॉडी पार्ट में ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत सी मिसालें हैं इसकी, इस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है और उसके अलावा हमने ऊपर थायरोक्सिन ऑक्सीटोसिन का ग्लैंड का पढ़ा। काफ़ी मिसालें हैं इसकी जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में इस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स लास्ट केमिकल मैसेंजर्स हैं। फेरोमोन्स केमिकल मैसेंजर, ये ऐसा मैसेंजर है यानी कि ये एक स्पीशीज़ के अंदर हार्मोन रिलीज़ करता है और ये दूसरी स्पीशीज़ के अंदर जाकर अपना इफ़ेक्ट शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर एक सेम स्पीशीज़ के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा कि अपनी एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाली किसी अपनी सेम स्पीशीज़ के साथ वो जाकर उसके ऊपर अपना फंक्शन प्ले करेगा। यानी कि सिंपली मैं बात करूँ तो फेरोमोन्स आर दी केमिकल मैसेंजर डैट रिलीज टू द एक्सटीरियर ऑफ वन एनिमल, यानी कि वन एनिमल के एक्सटीरियर ऑफ वन एनिमल रिलीज एक एनिमल रिलीज करता है और जो डैट ये इफेक्ट करता है द बिहेवियर ऑफ एन अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, डैट इफेक्ट एन अदर इंडिविजुअल, यानी कि किसी और इंडिविजुअल के ऊपर ये जाकर अपना इफेक्ट जो शुरू करता है ऑफ द सेम, उसी सेम स्पीशीज़ का, सेम स्पीशीज़ के ऊपर। तो बेसिकली ये होते हैं फेरोमोन्स होते हैं, यानी कि एक स्पीशीज़ के अंदर हार्मोन रिलीज़ हुआ है, ठीक है, वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के सेम स्पीशीज़ के अंदर हो जाकर वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट जो है, अपना फंक्शन जो है प्ले करेगा। बेसिकली जो ओवरऑल हम बात करें, जो साइंटिस्ट ने अब तक जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स को डिस्कवर किया है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के जो वर्क को इनको क्या कर दिया, ऑल इनकम्पेंसिंग कम्युनिकेट कर दिया है, यानी कि उन सबको इकट्ठा करके एक नेटवर्क का नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या नाम देते हैं, न्यूरो, यानी कि जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को
इंडोक्राइन सिस्टम को कंबाइन करके नेटवर्क का नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, कहते हैं इसको न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने केमिकल मैसेंजर्स और इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जो केमिकल मैसेंजर से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।